नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम लाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, पोर्टफोलियो रिलेटेड, हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस लेना चाहते हैं, कैसे बनाएं बेहतर फाइनेंशियल गोल्स, तो अपने सवाल हमें लिख दीजिए। नोट कर लीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप लाइव ये शो देख भी सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्क योर मनी लिखकर। तो CNBC आवाज के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएं, #आस्क योर मनी लिखकर अपना सवाल आप हमें लिख भेजिए। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के ऑनलाइन बिजनेस के हेड समीर शाह बने हुए हैं। समीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और ढेर सारे सवाल, बिना देरी के क्वेश्चंस को फटाफट से शामिल करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज को एड्रेस कर सकें। पहले कॉलर तेजिंदर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं सवाल पूछने के लिए। तेजिंदर जी नमस्कार, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप, क्या सवाल है आपका? चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। मंथली SIP इनकी 8000 पर मंथ की चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 1.5 लाख ऑलरेडी हो चुकी है। 10 साल में 50 लाख का टारगेट है। फंड्स कौन से हैं? ICICI प्रो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, टाटा स्मॉल कैप। इन 4 फंड्स में इनके पास 2-2 हजार ईच डाल रहे हैं। बताइए क्या सजेशन इनके फंड चॉइसेस और गोल पर? दीपाली जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे आपके शो पे आमंत्रित किया। तेजेंद्र जी का जो पहला क्वेश्चन है, उनको 50 लाख रुपए चाहिए और आज की डेट में उनका इन्वेस्टेड जो भी उन्होंने बनाया, इन्वेस्टमेंट किया है, उसका कॉर्पस करीबन 1.5 लाख के करीब हो गया है। 8,000 की SIP कर रहे हैं। अगर ये 8,000 की SIP प्लस 1.5 लाख का कॉर्पस अगले 10 साल के लिए अगर 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट करते हैं, तो करीबन 23.5 लाख रुपए जितना इकट्ठा होगा। उनका गोल है 50 लाख इकट्ठा करने का। तो यहाँ पे हम उनको 2 ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन है, अगर वो अपनी SIP अमाउंट इमीडिएटली बढ़ा के 8,000 से 21,000 कर सकते हैं, तो अगले 10 साल में आराम से अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बट अगर ये अभी इमीडिएटली अपनी SIP अमाउंट 8,000 से 21,000 नहीं कर सकते, तो दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आज की डेट में वो अपनी SIP बढ़ा के 8,000 से 11,000 ले जाए और हर साल 15% से अपना SIP अमाउंट इंक्रीज करेंगे, तो ये सिचुएशन में वो अपना जो लक्ष्य रखा है 50 लाख रुपए का, वो हासिल कर पाएँगे। पोर्टफोलियो वाइज़ उनका पोर्टफोलियो सही है। हाल-फिलहाल कोई बदलाव का सुझाव नहीं है हमारी तरफ से। ओके, तो पोर्टफोलियो बेहतर है और बने रहिए अपने इस पोर्टफोलियो में, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें। रही बात आपके गोल की, 50 लाख का टारगेट हासिल करने के लिए आपको SIP अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। 8,000 की बजाय 21,000 की SIP करेंगे तो 50 लाख का लक्ष्य आप हासिल कर लेंगे। या फिर धीरे धीरे आप अगर स्टेप अप भी करते रहे 20-25% का सालाना, तो भी आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। फिलहाल अगर इतनी ही SIP कंटिन्यू करिए तो 23-24 लाख का एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे। बात करते हैं अब अगले कॉलर से। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए अबीदा मौजूद हैं कुवैत से। अबीदा जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच मेरी क्वेरी लेने के लिए। थैंक्स अ लॉट। मुझे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना था। आई वांटेड टू नो द क्वालिटी ऑफ माय पोर्टफोलियो। ओके, आपके गोल्स क्या हैं? कुछ और डिटेल्स अगर आप देना चाहें अपने क्वेश्चन से रिलेटेड। पोर्टफोलियो आपका है हमारे पास। जी 17 साल में मेरा रिटायरमेंट का गोल है और मुझे एडिशनल 30,000 की SIP शुरू करनी है 2 महीने बाद। तो मुझे पूछना था कि एडिशनल कौन सा फंड मैं चूज कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो 30,000, 2-3 क्वेश्चन हैं इनके समीर जी। फिलहाल एग्जिस्टिंग SIP जो है वो 2,65,000 की है। ऑलरेडी 20 लाख का कॉर्पस इनका हो चुका है और 30,000 की एडिशनल SIP ये शुरू करना चाहती हैं। तो वो 30,000 कहाँ लगाएं? पहले एक सवाल तो ये रहा। फंड चॉइसेस कैसी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बारे में भी आप राय दीजिए प्लीज। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 60,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना डाल रही है ICICI प्रू ब्लू चिप क्वांट स्मॉल कैप में। एडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड में भी जो ये पैसे डाल रही हैं उसमें 40,000 के आसपास है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम में 40,000 रुपए महीना है। और साथ ही इन्होंने और फंड जो लिए हुए हैं उसमें मेरे एसेट गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड 20,000, 5,000 ICICI प्रू सिल्वर ETF में। तो फंड कैसे लिए हैं इन्होंने, प्लस 30,000 एडिशनल कहाँ डिप्लॉय करें? 20 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 17 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगी?
तो दीपाली जी, पहला हम ये लेते हैं कि उनका जो प्रेज़ेंट उनकी 2,65,000 की एसआईपी चल रही है, अगर ये 17 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट होता है, तो करीबन 20 करोड़ के 20 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा अगले 17 साल में। सो फंड वाइज़ अब हम उनके पोर्टफोलियो पे आते हैं, तो पोर्टफोलियो के सिलेक्शन में 2 चीज़ें जो सिर्फ पॉइंट आउट करना चाहूँगा। पहला, उनके पास एडलवाइस का बिज़नेस साइकिल फंड है, ये थीमेटिक फंड है। आप जभी भी कोई इन्वेस्टर निवेशक इसमें कोई भी थीमेटिक या सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे उनका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंट्री के साथ-साथ एग्ज़िट का भी प्लान होना चाहिए। तो अबिता जी अपने फिलहाल बिज़नेस साइकिल फंड अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, बट इसको रेगुलर ट्रैक करना और इसमें से एग्ज़िट का प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लेना, ताकि आपको 17 साल के जब आप गोल के अपने रिटायरमेंट के पास आ जाए, तब ये हाई रिस्क फंड से आप एग्ज़िट करके डेट फंड में मूव हो जाएँ। दूसरा, आपने मिराई एसेट का गोल्ड ईटीएफ का फंड ऑफ फंड लिया है। अ, आपके पोर्टफोलियो में 2 मेटल एक गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ लिया हुआ है, बहुत अच्छा सिलेक्शन है। यहाँ पे सिर्फ एक सजेशन रहेगा कि इंस्टेड ऑफ फंड आप डायरेक्टली ईटीएफ में इन्वेस्ट करें तो और अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। सो ये था आपके पोर्टफोलियो को लेके। एडिशनल एसआईपी के लिए आपके पास ऑलरेडी 7 फंड है। सजेशन ये रहेगा, आप इनमें से ही जैसे आपका ब्लू चिप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप जनरली ब्लू चिप में हमारा ऑलवेज सजेशन ये रहता है कि 60% ऑफ द टोटल एसआईपी शुड गो टू ब्लू चिप फंड। यहाँ पे सजेशन ये रहेगा, आप अपना एसआईपी का अमाउंट 30,000 में से एटलीस्ट 20,000 आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में ऐड करें और 10,000 रुपीज़ आप 17 साल का निवेश का प्लान है, तो क्वांट स्मॉल कैप में आप 10,000 बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिया गया है। बात करेंगे रोहित कपूर से, हैदराबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, तो मेरी उम्र अभी 42 साल है और मैं जो भी फंड्स में अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो डाइवर्सिफाइड नहीं है और मैं अपना कॉर्पस अगले 15 इयर्स में 2 करोड़ तक लेके जाना चाहता हूँ। मैं इसमें मैंने एनपीएस का मेंशन नहीं किया। आई एम इन्वेस्टिंग इन एनपीएस। मैं एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो क्या आप मेरे को सजेस्ट करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन एंड मेरे को और कितना फंड इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी मेरा है कि मैं एडिशनल 10,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके, 11,500 की ऑलरेडी एसआईपी है, 10 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, 10 से 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट और 10,000 के एडिशनल एसआईपी ये करना चाहते हैं, ये इनका सवाल है। फिलहाल कौन से फंड्स हैं इनके पास वो बताएं। तो इन्होंने लिए हुए हैं काफ़ी सारे 5 फंड्स हैं इनफैक्ट। डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन 3,000 पर मंथ, साथ ही इन्होंने 2,500 ईच डाल रहे हैं ये डीएसपी एएलएसएस टैक्स सेवर में 2,000 पर मंथ, मिराई एसेट लार्ज और मिड कैप में, एएलएसएस टैक्स सेवर एक्सेस का भी लिया हुआ है 2,000 रुपये महीना और 2,000 रुपये महीना है एचएसबीसी स्मॉल कैप में। जानना चाहते हैं फंड चॉइसेस कैसी हैं, प्लस गोल इनका क्या हासिल हो पाएगा इस एसआईपी अमाउंट से, एडिशनल एसआईपी कहाँ करें वो भी बताइए। सो रोहित जी, जो आपका अभी 11,500 का एसआईपी चल रहा है और 10 लाख रुपए आपका जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ है, अगर ये अगले 15 साल तक 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट करते हैं, तो करीबन 1 करोड़ 18 लाख रुपया इकट्ठा होगा। अब आप एडिशनल 10,000 और एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो 10 साल के 10,000 की एडिशनल एसआईपी करने के बाद भी 15 साल में आप करीबन 1 करोड़ 68 लाख रुपए के करीब का फंड इकट्ठा कर पाएँगे। आपने अपने लिए टारगेट 2 करोड़ का सेट किया है। सो पहला सजेशन ये रहेगा कि आपको अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ा के जो आप 21,000 कर रहे हो उसको 27,000 तक ले जाना पड़ेगा। अगर आप 27,000 तक ले जाते हो तो आप अपने गोल को आराम से हासिल कर पाओगे। अब रोहित जी आपके पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो पोर्टफोलियो जनरली सजेशन ये रहता है कि लुकिंग एट योर एज 42 इयर्स की एज पे आप जो भी पोर्टफोलियो बनाते हो उसमें ब्लू चिप फंड यानी लार्ज कैप फंड में आपका कम से कम 7% का 50 से 7% के करीब का एक्सपोज़र होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में हाल फिलहाल सिर्फ मिराई का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। प्रॉपर लार्ज कैप फंड नहीं है, तो पहला सजेशन ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड ऐड करें। सजेशन रहेगा आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड में आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में आपने मिड कैप का एक डेडिकेटेड फंड नहीं है,
अगर आप मिड कैप का डेडिकेटेड फंड ऐड करना चाहो तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड भी आप ऐड कर सकते हो। ये आपके पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली बैलेंस करके देगा, पर ध्यान रखना है आपको जो 40% आप रिमेनिंग रख रहे हो, वो मिड कैप और स्मॉल कैप में मिड कैप की तरफ थोड़ा ज़्यादा रखना और स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा एलोकेशन कम रखना। सो एलोकेशन ऐसा रहेगा 60% ब्लू चिप, 25% आपका रहेगा मिड कैप और 15% आपका स्मॉल कैप में जाना चाहिए। ये ओवरऑल कंपोजिशन आपके पोर्टफोलियो को अच्छी स्ट्रेंथ देगा और वेल बैलेंस अप्रोच के साथ अपना इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के लिए एसआईपी अमाउंट आपको इंक्रीज करना होगा। जैसे आपने 10,000 एडिशनल एलोकेशन की बात कही है, तो अपने गोल को आप हासिल कर पाएंगे। और फंड सिलेक्शन अच्छा है, मौजूदा फंड में बने रहिए। कहाँ एलोकेशन बढ़ाना है वो डिटेल्स भी आपको बताई गई। बात करते हैं अब केशर सिंह से, देहरादून से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। केशर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम मैंने अपना कॉर्पस भेजा हुआ है, पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ है। मैम मेरा ये सवाल है कि एक्चुअली मैं वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस फंड्स में इन्वेस्ट करूँ? और अभी मैंने करंटली जो फंड चूज़ करे हैं वो सही करे हैं या नहीं करे? क्योंकि एक्चुअली मैंने खुद ही आपका शो देख देख के ही मतलब इनमें इन्वेस्ट करा है, तो आप मुझे गाइड करिए कि ये सही है और वन टाइम में अगर लगाना चाहूँ तो किस में लगाना चाहूँ? ठीक है, तो 3,000 के एग्जिस्टिंग एसआईपी है, 3.25 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, 5,000 एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं। 3,000 के लिए 3 ही फंड्स इन्होंने रखे हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, तीनों में 1,000 ईच डाल रहे हैं। इन्होंने लमसम पैसे भी डाले हुए हैं कुछ फंड्स में, जिसे मिलाकर इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 3.25 लाख है, जिसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 25,000 बंधन स्मॉल कैप में। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर आपकी सलाह 20 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है, उस पर आपकी राय, और 5,000 के एडिशनल एसआईपी भी करनी है। दूसरा, अगर लमसम पैसे डालें तो किस फंड में डाल सकते हैं, अगर और पैसे डालने हो इनको तो? दीपाली जी, केसर सिंह जी को पहला सुझाव ये रहेगा कि उनकी जो 3 एसआईपी चल रही है, उसमें 2 लार्ज कैप की चल रही है। अगर हम पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग की बात करें, यानी केसर सिंह जी, यहाँ पे ये देखना है कि अ, लार्ज कैप का टोटल यूनिवर्स है 100 कंपनी का। अगर आप दोनों की कॉमन कंपनी देखोगे तो करीबन 50 से 60% पोर्टफोलियो दोनों में सेम रहेगा। ये एडिशनल रिटर्न जनरेट नहीं करेगा, ओवर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिटर्न में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। हालाँकि दोनों स्कीम अच्छी है, आप 2 में से कोई भी एक फंड, या तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप का एसआईपी 2,000 का कर ले, या निपॉन इंडिया में 2,000 कर ले, बट एक ही लार्ज कैप फंड रखे, 2 लार्ज कैप फंड ना रखे। ये आपके पोर्टफोलियो को लेके पहला सुझाव है। दूसरा, आपका जो सवाल था कि 20 साल में आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। आपकी करंट एसआईपी जो 3,000 रुपए चल रही है, प्लस 2,65,000 का आपका जो कॉर्पस एक्यूमुलेट हुआ है, इससे करीबन आप 60 लाख रुपए अगले 20 साल में इकट्ठा कर पाएँगे। आपको और 5,000 की अगर आप एसआईपी, आप जो आपने बताया वो हिसाब से आप 5,000 की एसआईपी ऐड करते हो, तो आप आराम से 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाओगे। अब बात करते हैं आपके फंड, आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपके लार्ज कैप में आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इधर आईसीआईसीआई या निपॉन प्रूडेंशियल में जो 1-1 हज़ार है, वो 2,000, 2 में से 1 फंड करके उसको 2,000 करें, प्लस एडिशनल जो एसआईपी कर रहे हैं, उसमें और 1,000 बढ़ा के टोटल 3,000 का एसआईपी लार्ज कैप में करें। दूसरा, आपके पास कोटक इमर्जिंग फंड है, उसमें 1,000 रखिए। एक फंड आप ऐड करें एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, जहाँ पे आप एडिशनल 2,000 का एसआईपी करें। तो ये करने से आपका टोटल नया 5,000 का एसआईपी का जो आप लक्ष्य रख रहे हो वो अचीव हो जाएगा। दूसरा, आपको जो एक मुक्त निवेश करना है, जो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में करें, और दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड में, जो मैंने आपको बताया एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप बाकी का पैसा डाल सकते हैं। 60% आप लार्ज कैप फंड में डालना और 40% आप फ्लेक्सी कैप फंड में डालना। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं। गोल आप अपना हासिल कर सकेंगे। जो आपका 1 करोड़ का है, आप ऑलरेडी 3,000 डाल रहे हैं, 5,000 और डालेंगे तो 8,000 का एसआईपी आपका होगा, जिसकी वजह से 1 करोड़ का लक्ष्य लाइकली है। फंड सिलेक्शन ठीक है, बाकी चॉइसेस आपको बताई गई हैं कि कहाँ पर आप एडिशनल पैसे डाल सकते हैं। रुक रहे हैं, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। लौटेंगे तो कुछ सवालों को और लेंगे। समीर शाह हमारे साथ बने हुए हैं।
आप देख रहे हैं योर मनी और आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ एक्सेस सिक्योरिटीज के ऑनलाइन बिजनेस के हेड समीर शाह बने हुए हैं। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। सवाल लेते हैं अब दिनेश का, जो शिमला से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दिनेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया था मैम आपके साथ। मैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 5,000 मंथली, SBI कॉन्ट्रा में 4,000, BNB परिवास फ्लेक्सी कैप में 1,000, मीरा एसिड में 2,000 और कोटक गोल्ड में 1,000 की मंथली सिप चला रहा हूँ मैम। मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू एज ऑन टुडे 5 लाख की है। मेरा होराइजन है 12 साल का, अराउंड 1.5 करोड़ का मैम। तो मुझे काइंडली सजेस्ट करेंगे कि ये पोर्टफोलियो मेरा, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या इसमें कुछ अमेंडमेंट की आवश्यकता है? और क्या मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा इतनी मंथली सिप से, या इसमें कुछ और रिक्वायर है? बताइए क्या सलाह रहेगी इनके लिए। समीर, जैसे इन्होंने मेंशन किया, पोर्टफोलियो इन्होंने अपना पूरा बता दिया। 13,000 की SIP, 5 लाख की वैल्यू, 12 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट। क्या सजेशन? तो दिनेश जी, आप जो करंट 13,000 की SIP कर रहे हैं और आपने अभी तक जो 5 लाख रुपए का AUM इकट्ठा किया है, अगर ये कंटिन्यू रहता है और अगले 15 साल तक आपका, सॉरी, अगले 12 साल तक अगर वो 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट करता है, तो करीबन 63 लाख रुपए का आपका AUM इकट्ठा हो जाएगा। आपने अपना गोल थोड़ा अग्रेसिव 1.5 करोड़ रखा है, तो यहाँ पे आपको अपना SIP अमाउंट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा कि आप इमीडिएटली अपनी SIP अमाउंट बढ़ा के 40,000 कर सकते हो, तो गोल को आप आराम से हासिल कर पाओगे। अगर वो आप इमीडिएट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे दूसरा चॉइस ये रहेगा, आप अपनी SIP जो अभी 13,000 चल रही है, उसको बढ़ा के 20,000 करें और हर साल उसको 15% से बढ़ाएँगे, तो आप अपना लक्ष्य जो 1.5 करोड़ रखा है, वो आराम से हासिल कर पाएँगे। दूसरा आपका क्वेश्चन था आपके पोर्टफोलियो को लेके, यहाँ पे सारे फंड अच्छे हैं। सिर्फ एक सुझाव रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में जो BNP पारिबस का फ्लेक्सी कैप रखा है, आप उसको HDFC के फ्लेक्सी कैप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और आपके पोर्टफोलियो में एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन ये रहेगी कि आपके पोर्टफोलियो में डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड नहीं है। तो आगे कभी भी एक फंड ऐड करो, तो वो ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड ऐड कर लेना। वो लार्ज कैप, डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड है। वो आपके पोर्टफोलियो को वेल बैलेंस्ड और अच्छा अप्रोच देगी, वेल बैलेंस कर देगा, तो आपको रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो एक ही बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है। BNP पारिबास फ्लेक्सी कैप की जगह HDFC फ्लेक्सी कैप को शामिल कर अपने पोर्टफोलियो में। फिलहाल एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से, एग्जिस्टिंग राशि से आप लगभग 63 लाख की राशि एक्यूमुलेट कर पाएंगे। अगर आपको 1.5 करोड़ का टारगेट हासिल करना है, तो या तो 40,000 रुपये महीना की SIP कीजिए, या फिर आप 20,000 की SIP करके धीरे धीरे एलोकेशन को बढ़ाइए, तो भी अपना गोल आप हासिल कर लेंगे। बात करते हैं अब अगले सवाल की। राजकुमार ने भेजा है बीकानेर से ईमेल के थ्रू। सवाल इनका है कि 17,200 की इनकी एग्जिस्टिंग SIP चल रही है, 10,000 के एडिशनल SIP करना चाहते हैं। लक्ष्य है 20 साल में 5 करोड़ का। क्या इस SIP अमाउंट से लक्ष्य हासिल होगा या फिर एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा? फंड्स कौन से हैं? एक ही फंड हाउस के सारे फंड्स ले रखे हैं इन्होंने। SBI कॉन्ट्रा फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड, लॉन्ग टर्म इक्विटी, ESG एक्सक्लूजनरी, इक्विटी हाइब्रिड और फ्लेक्सी कैप। यानी SBI म्यूचुअल फंड के ही सभी फंड्स हैं, 6 के 6, 1,000 से लेकर 5,000 तक की SIP चल रही है। बताइए। पहला ये रहेगा कि करंट SIP जो उनकी 17,200 की चल रही है और आज की डेट में उनके पास 1,70,000 रुपए का AUM इकट्ठा हो गया है। ये अगर ये कंटिन्यू रखते हैं अगले 20 साल तक, तो करीबन 70 लाख रुपीस अगले 20 साल में इनका इकट्ठा हो जाएगा। इनका इनका प्लान है एडिशनल 10,000 रुपए की SIP करने का। अगर ये करते हैं तो करीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए तक का उनका AUM इकट्ठा हो जाएगा। हालाँकि 5 करोड़ का गोल है, जो थोड़ा अग्रेसिव है। इसके लिए उनको SIP बढ़ा के अपनी मंथली SIP अमाउंट 50,000 तक ले जानी पड़ेगी। अगर वो इमीडिएटली अभी अपनी SIP अमाउंट बढ़ा के 50,000 नहीं कर सकते हैं, तो जो 10,000 की SIP जोड़ने के बाद 27,200 SIP करते हैं, तो उसके बाद उनको हर साल 10% से अपनी SIP की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये करेंगे तो वो अपने गोल जो उन्होंने अपने लिए सेट किया है 5 करोड़, वो आराम से हासिल कर पाएँगे।
अब बात करते हैं उनके पोर्टफोलियो की, तो राजकुमार जी आप ये बहुत बड़ी गलती होती है, आप अगर एक फंड हाउस में ही सारा का सारा इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे 2 चीज़ रहती है, 2 चीज़ का खतरा रहता है। पहला है कंसंट्रेशन रिस्क, अगर आप एक सारा फंड एक ही एएमसी में रखते हो और उनका पॉलिसी मैटर में कोई चेंज आता है जिससे उनकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आएगा, तो सारी स्कीम पे आएगा। दूसरा कोई भी एक फंड हाउस अपना स्टॉक इन्वेस्टमेंट का एक यूनिवर्स बनाते हैं। जो होता है 250, 300, 350, 400 स्टॉक उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। एट मैक्स 500 स्टॉक वो रहेगा। अब आप देखोगे तो ये सारे स्कीम में काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जो एक स्कीम में भी ऑलमोस्ट सारे स्कीम में रह सकते हैं या मल्टीपल स्कीम में रह सकते हैं। सो यहाँ पे रिटर्न आपको डाइवर्सिफिकेशन के साथ-साथ जो रिटर्न का एडवांटेज मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आपके पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव सजेस्ट करे, वो ये रहेगा, आप जो अपना एसबीआई कॉन्ट्रा का एसआईपी 5000 से कर रहे हो वो कंटिन्यू रखना। आप दूसरे कौन से फंड ऐड करने हैं वो बता देता हूँ, बाकी सारे फंड स्टॉप करके एसबीआई के इसमें शिफ्ट कर देना। वो है पहला है आप अपने पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड ऐड करें, जिसकी एसआईपी अमाउंट रहेगा 7000। कोटक का इमरजेंसी इक्विटी फंड ऐड करें, इमर्जिंग इक्विटी फंड है वो उसमें आप 3000 की एसआईपी करें। बंधन का स्मॉल कैप फंड ऐड करें जिसमें आप ऐसे 3000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में ₹5000 का एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और एक है निप्पॉन इंडिया का मल्टी एसेट फंड जिसमें आप 4000 का एसआईपी करें। ये आपका पोर्टफोलियो टोटल वेल डाइवर्सिफाइड कर देगा और स्टेबिलिटी देगा आपके पोर्टफोलियो को। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है इलैबोरेट तरीके से। आपके गोल भी कैसे हासिल हो सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। सवाल लेते हैं एक और। विवेक ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। उत्तर प्रदेश से 25 साल उम्र है, 5100 रुपये की महीने की एसआईपी इनकी चल रही है। 3 महीने पहले ही इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, 20 साल का होराइजन है। 2 फंड्स हैं, आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी 3000 पर मंथ, एचडीएफसी स्मॉल कैप 2100 पर मंथ। यंग इन्वेस्टर हैं, अच्छी नई शुरुआत की है, बताइए इनके लिए सजेशन। तो दीपाली जी अगर टाइम परमिट करता है तो मैं सारे यंग इन्वेस्टर को एक सजेशन देना चाहूँगा कि जभी भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को 4 डिफरेंट डिफरेंट बकेट में बाँट दें। पहला आप एक कॉर्पस इकट्ठा करें अपने इमरजेंसी फंड जो कि आपका जो भी मंथली एक्सपेंस रहता है वो 6 महीने तक का आप इकट्ठा करके साइड में रख के वो इमरजेंसी फंड कभी भी काम आ सकता है। पहला आपका इन्वेस्टमेंट बकेट वो होना चाहिए। दूसरा इन्वेस्टमेंट बकेट आप ऑलवेज़ रिटायरमेंट से स्टार्ट करें। रिटायरमेंट हालाँकि इंडिया में बहुत इग्नोर्ड इन्वेस्टमेंट गोल कंसिडर किया जाता है। सजेशन ये रहेगा आप रिटायरमेंट फंड के लिए कॉर्पस करें। तीसरा है फिर जो आपके इमीडिएट बहुत इम्पोर्टेंट गोल्स है, जैसे कि आपकी शादी है या घर खरीदना है, ऐसे कोई भी इम्पोर्टेंट गोल के लिए आप तीसरा बकेट बनाएँ और चौथा बकेट रहता है, जो लग्ज़री कंसिडर करी जाती है, जैसे आपको फॉरेन ट्रैवल करना है या कोई महँगी एक्सपेंसिव कार लेनी है, तो आप अपनी नीड्स को ऐसे 4 कैटेगरी में बाँट के अपने निवेश की शुरुआत करें। अब आपके सवाल पे आते हैं, तो पहला आपने पहले 2 फंड आपके पास अभी फिलहाल 2 फंड में इन्वेस्टमेंट है, आदित्य बिरला पीएसयू म्यूचुअल फंड है और एक एचडीएफसी स्मॉल कैप है। इसके अलावा हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको जो एडिशनल एसआईपी करनी है, वो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में करें, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में करें और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के फ्लेक्सी कैप में आप इन्वेस्ट करें। अभी आप जो ₹5000 का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आपका जो अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट चल रहा है, वो उससे 5000 अगर आप 20 साल तक उसको कंटिन्यू रखते हैं और 12% का अगर एवरेज रिटर्न निकलता है, तो करीबन 50 लाख रुपया ये करंट एसआईपी से आप इकट्ठा कर पाएँगे। सो ये था हमारा सुझाव आपके पोर्टफोलियो को लेके। चलिए जी, चलिए, तो ये आपको सजेशन दिया गया है। फटाफट से पूछ लेते हैं समीर जी के टॉप 4 फंड्स। बताइए समीर जी, क्या चॉइसेस हैं आपकी? तो दीपाली जी पहला फंड रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड रहेगा, दूसरा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड रहेगा, तीसरा बंधन का स्मॉल कैप फंड रहेगा और चौथा एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड रहेगा।
चलिए, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर। थैंक यू समीर जी, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए शुक्रिया। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।